नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन सिंह देवड़ा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। आपका सिलेक्शन पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रीट 2025 की रणनीति के विषय में। साथियों, आगे चर्चा करते हैं कि रीट भर्ती परीक्षा में विज्ञान के पोर्शन के लिए मटेरियल क्या चूज किया जाए। रीट की जो परीक्षा है उसमें विज्ञान का जो पोर्शन है आपके वो 30 अंकों का है। इन 30 अंकों में अगर पिछले प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करें तो विज्ञान से शुद्ध विज्ञान से 25 अंक के प्रश्न आते हैं, जिसमें लगभग 15 अंकों की जीव विज्ञान शामिल है, जिसमें 5 अंकों की आपकी केमिस्ट्री शामिल है और साथ ही आपके 5 अंकों की फिजिक्स शामिल है। इस तरह आपके यह वर्गीकरण 25 अंकों का होता है। आगे जो है इसी परीक्षा में कौन कौन सी बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो आपके पास अगर आप रिट में साइंस का पोर्शन तैयार करना चाहते हो तो आपके पास कुछ मूलभूत किताबें, जिनमें कक्षा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी की किताबें क्यों कह रहा हूँ साथियों? क्योंकि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, आगे जब हम चर्चा करेंगे कि वर्गीकरण के रूप में कि किस वर्ष किस भर्ती परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आए, तो मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि आपको एनसीईआरटी लानी है कक्षा 6 से 10 की, और उसको बार बार पढ़ना है साथियों। बार बार जब इनको आप पढ़ोगे तब जा करके जो है आपके छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हुई। कई बार आप समझते हो कि ये एनसीईआरटी की किताबें जो हैं ये पढ़ने से क्या मतलब है, छोटी क्लासों की किताबें हैं। लेकिन साथियों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कई बार जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हमको दुख देती थी है। कई बार हम 1 या 2 नंबर से पात्रता से रह जाते हैं, तब जाकर के ये चीज़ें हमको समझ में आती हैं। चैनल से जुड़िएगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो में। तो उस टेलीग्राम चैनल में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से बनाए थे। साथ ही 2021 की जो परीक्षा हुई थी रीट की, वो आरबीएससी के नज़दीक ज़्यादा थी। और जो अभी 2022 की परीक्षा हुई 3 शिफ्ट में लेवल 2 की, वह जो है एनसीईआरटी के नज़दीक ज़्यादा थी। आगे हम जो है चर्चा करते हैं कि कौन से वर्ष में किस तरह के प्रश्न जो है रीट भर्ती परीक्षा में विज्ञान विषय में किस तरह के प्रश्न जो है अभी तक पूछे गए हैं। तब मैं आपको बताता हूँ, ये पीडीएफ है हमारे पास। मैंने जो है 2021 और 2022 तो जो पेपर, ये जो अभी लेटेस्ट पेपर है उससे पहले के भी मैं आपको बता सकता हूँ वर्गीकरण, लेकिन ये जो वर्गीकरण है यह आपकी अप्रोच के ज़्यादा नज़दीक रहेगा। 2021 में जो आपका बायोलॉजी का पहला पोर्शन है, जो आपकी पहली यूनिट है, सजीव, निर्जीव, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, वायरस, लाभकारी तथा अलाभकारी, इनमें से जो है 2021 में 3 प्रश्न पूछे गए। 2022 के शिफ्ट सेकंड में इससे एक प्रश्न पूछा गया और बाकी दोनों शिफ्टों से इससे प्रश्न नहीं पूछा गया। हालांकि मैंने जो 2 प्रश्न हैं वो यहाँ ले लिए हैं इसके, क्योंकि जो आप अगर बात करें लाभकारी और अलाभकारी की, तो सभी सूक्ष्मजीव जो अलाभकारी होते हैं वो रोगजनक होते हैं, इसलिए जो है इनको एक तरह से रोग में भी शामिल किया जा सकता है। आपको अगर इस पोर्शन के शॉर्ट नोट चाहिए तो बेहद ही सुंदर शॉर्ट नोट्स जो है मैं अपने चैनल पर साझा करने वाला हूँ। आप जो है जरूर 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 उनका लाभ ले सकते हो। दूसरा पार्ट जो है पौधों के प्रकार, इसमें जो है एक प्रश्न पूछा गया। साथियों, अगर प्रश्न की बात करूं मैं, तो यह प्रश्न था कि शीत आवास में कौन सा पादप रहता है, या शीत आवास में कौन सा पादप पाया जाता है। यह प्रश्न प्रथम दृष्टया आपको भारी लग सकता है, लेकिन यह प्रश्न जो है इन आरबीएससी की किताबों में जो है 7वीं की किताब में यह प्रश्न दिया गया है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था साथियों कि आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़नी ही चाहिए। आगे बात करें पौधों में पादपों में पोषण, श्वसन व उत्सर्जन की, तो जो 2022 का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था उसमें 2 प्रश्न इससे पूछे गए थे। बात करें पादप व जंतु कोशिका की संरचना की, तो इसमें 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था। कोशिका विभाजन की बात करें तो 2022 में और 2022 के दूसरी पारी में और तीसरी पारी में 1 और 2 प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, अगर आपको इसके शॉर्ट नोट चाहिए तो मैं अपने चैनल पर साझा कर दूंगा। मानव रोग, साथियों बात करते हैं मानव रोग की। अगर हम मानव रोग की बात करें तो मानव रोग की जो पीडीएफ है, मानव रोग की जो है पीडीएफ, वो पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है डाली हुई है, आप उसको देख सकते हो। बढ़िया जो है एनसीईआरटी और आरबीएससी के फैक्ट उसमें बेहद ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। साथियों, आप देख करके निःशुल्क उसका फ़ायदा ले सकते हो और आप जान सकते हो कि मटेरियल कहाँ से किस तरह से तैयार किया जाता है। आगे हम देखेंगे
मानव रोग के बाद में भोजन के स्रोत, जिसमें अवयव और जिसमें संतुलित भोजन कमी से होने वाले रोग यानी विटामिन्स, मिनरल्स और तरह तरह की कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनके बारे में छोटे छोटे फैक्ट जो आपकी एनसीईआरटी और आरबीएससी में दिए गए हैं, आपको अच्छे से समझने हैं और पढ़ने हैं। उसके बाद में जो पोर्शन आपको सबसे भारी लगता है, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र। देखिए साथियों, इतना बड़ा पोर्शन है, फिर भी जो है हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न आया है, और ये प्रश्न जो है आया है ग्रंथि के विषय में। किसके विषय में आया है? ग्रंथि के विषय में। और इस प्रश्न के विषय में जो है आप टेलीग्राम चैनल पर देखिएगा, मेरे बेहद ही सुंदर ग्रंथि के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा और लाभ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं मानव जनन की विधियां, जिसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन शामिल है। बेहद ही सिंपल टॉपिक, आप पढ़ते आते हो, इसको जरूर आप देखिएगा। उसके बाद में रोग किशोरावस्था में परिवर्तन, ये जनन के नज़दीकी है, जनन से पहले होने वाले गौण लैंगिक लक्षण के बारे में बताता है। उसके बाद में जो है टॉपिक आता है जनन में हार्मोन की भूमिका। ये जो जनन में हार्मोन की भूमिका है, इसके विषय में भी मैं बेहद ही जल्द शॉर्ट नोट्स साझा करने वाला हूँ। कैसा भी प्रश्न रीट में आए, आरबीएससी से आए, एनसीईआरटी से आए या अदर मटेरियल से आ जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। उसके बाद में जननात्मक स्वास्थ्य नाम का जो टॉपिक है आपका, यह टॉपिक सीधा सीधा एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है। और ये जो टॉपिक है, आप एनसीईआरटी की 12वीं की किताब खोलोगे, तब आपको जो है पता चलेगा कि सीधा सीधा यह टॉपिक वहाँ से उठाया गया है। और पिछली बार इससे प्रश्न आए थे, एमटीपी कब लागू किया गया, इस तरह के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए, और सीधे सीधे आपके जो 12वीं की किताब है वो फैक्ट दिए हुए हैं। मैं आपको इसकी शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। साथ ही ऐसा प्रश्न था कि सहेली जो है गर्भ निरोधक, वो कहाँ बनाई गई। बेहद ही सिंपल प्रश्न था, अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। साथियों, छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी गो थ्रू नहीं करते, इस वजह से वो हमारे गलत हो जाते हैं। आगे जो है हम बात करेंगे जो 5वीं यूनिट है, उसमें भी जो पोर्शन कुछ एनवायरनमेंट के हैं, इनको बायोलॉजी में ले सकते हैं। तो पहला पोर्शन है प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जिसमें एक एक प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया। बेहद ही सुंदर प्रश्न था साथियों। एक प्रश्न था यही प्राकृतिक संसाधन के विषय में, कचरा प्रबंधन में जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का निपटान किस प्रकार किया जाता है। साथियों, जो आपकी 10वीं की आरबीएससी की किताब थी, उस 10वीं की आरबीएससी के पीछे के प्रश्नों में, पीछे के जो प्रश्न आते हैं, उसमें पहला प्रश्न था। लोग मोटी मोटी किताबें टटोलते रह गए, लेकिन यह प्रश्न जो है सीधा सीधा क्लास 10वीं आरबीएससी जो उस समय चल रही थी, उसके पीछे से प्रश्न दिया गया। इसीलिए कहता हूँ साथियों, टेक्स्ट बुक का कोई तोड़ नहीं है, टेक्स्ट बुक का कोई विकल्प नहीं है। आगे जो है हम देखते हैं जैव विविधता के बारे में। तो जैव विविधता में एक एक प्रश्न जो है प्रत्येक पारी में पूछा गया है। तप्तस्थल किसे कहते हैं? नॉर्मन मेयर्स वाला। उसके बाद में राजस्थान में कृषि का जो है एक एक प्रश्न पूछा गया है, खरीफ फसल, रबी फसल। इस तरह जो है आपकी बायोलॉजी के कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो 15 प्रश्न जो हैं जिसमें एनवायरनमेंट भी शामिल है। तो अगर बात करें तो 2-3 प्रश्न एनवायरनमेंट के भी है, तो कुल जो है बायोलॉजी से 15 प्रश्न आते हैं, उनमें 13 शुद्ध बायोलॉजी के और 2-3 जो है आप एनवायरनमेंट से ले सकते हैं। आगे साथियों बात करते हैं फिजिक्स के विषय में। फिजिक्स का जो पोर्शन है आपके लगभग 6 से 7 नंबर का रहता है। कई शिफ्टों में 5 प्रश्न पूछे हैं, तो 5 से 6 में वेरिएशन है। पहली जो यूनिट है यांत्रिकी, उसमें 2021 में कोई प्रश्न नहीं था। 2022 की परीक्षा हुई, उसकी दूसरी पारी में 2 प्रश्न पूछे गए, तीसरी पारी में भी 2 प्रश्न पूछे गए, चौथी पारी में इससे कोई प्रश्न नहीं पूछे गए। कार्य ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण, इनमें जो है अभी तक कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। उसके बाद में आता है दाब। तो दाब के विषय में 2021 में प्रश्न था और 2022 की चौथी पारी में प्रश्न था। उसके बाद में बात करते हैं ताप और उष्मा की। इसमें ताप आते हैं, तापमापियाँ आती हैं, उष्मा संचरण की 3 विधियाँ, तीनों पर जो है हर शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछा गया था 2022 में। लकड़ी के, स्टील के, समझ के विषय में ये प्रश्न आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जो है पुराने पेपर भी डले हुए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। प्रकाश परावर्तन, दर्पण और लेंस, अच्छा प्रश्न था। 2 प्रश्न इसमें 2022 में दिए गए थे, सिंपल से प्रश्न जो आप पढ़ते आते हो। 2022 में 2022 में इनसे एक और 2021 में 2 प्रश्न पूछे गए। ध्वनि से अभी तक एक एक प्रश्न पूछा गया है। विद्युत व चुंबकत्व के विषय में भी एक एक प्रश्न अभी तक पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं डेली साइंस के बारे में। डेली साइंस के बहुत सुंदर शॉर्ट नोट्स अगर आप कहोगे, आप अगर सहयोग करोगे तो आपको मैं शेयर करूंगा। जो डेली साइंस में 2022 में प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न था। उसके बाद में 2021 में एक प्रश्न था, 2022 में प्रत्येक शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछा गया है। बेहद सिंपल सा प्रश्न, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। 2021 में जो था वो शायद टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से जो बनने वाला टेरिलीन है, जिसको डेक्रोन कहते हैं। बेहद ही अच्छा प्रश्न था, तो डेक्रोन के विषय में पूछा गया था। सीमेंट और डिटर्जेंट से अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है। एक्सरेज
के बारे में जो है अभी तक नहीं पूछा गया है सीधा सीधा, लेकिन एलईडी के बारे में 2022 और 2022 की दूसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट में पूछा गया है। उसके बाद में ओएमआर के विषय में पूछा गया है 2021 में। सौरमंडल जो टॉपिक है बेहद ही शानदार और सुंदर शॉर्ट नोट्स जो है मेरे बने हुए हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर दूंगा। आगे जो है केमिस्ट्री के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि 2021 में केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है परमाणु व अणु, उससे 2022 की तीसरी शिफ्ट में एक प्रश्न आया था। 2021 में इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। उसके बाद में आते हैं दूसरी यूनिट तत्व यौगिक मिश्रण पृथक्करण के विषय में जो है छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, सीधे किताबों से प्रश्न बनते हैं, जैसे सूखे पौधों से डंडियों को अलग करना, ट्रेसिंग का प्रश्न है, सीधा किताब में लाइन टू लाइन दिया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे तीसरी यूनिट को देखते हैं। तीसरी यूनिट के तीसरे टॉपिक को देखते हैं, यौगिक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के विषय में एक एक प्रश्न अभी तक पूछा गया है। आगे जो है बात करते हैं अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। तो 2021 में भी एक प्रश्न था, 22 में दूसरी पारी में एक प्रश्न था, 22 की तीसरी पारी में और 22 की चौथी पारी में 3 प्रश्न थे। साथियों अच्छा टॉपिक है, सरल है, आप पढ़ करके अच्छी तरह से इसको तैयार कर सकते हो। आगे जो है पांचवे के बाद में छठा जो हरित ग्रह प्रभाव के विषय में पूछा गया था। अभी तक जो है ये तो इनका जो है टोटल है, अभी तक 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस तरह आप देखोगे कि आपकी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से जो है 15 प्रश्न मोटा मोटी पूछे जाते हैं, जिसमें 13 शुद्ध बायो से होते हैं और 2 से 3 जो है वो प्रश्न एनवायरमेंट से होते हैं। केमिस्ट्री की बात करेंगे आप तो 6 से 7 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और अगर फिजिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें तो 5 से 6 प्रश्न जो है अभी तक पूछे गए हैं। इस तरह जो है आप देख सकते हो इनका विश्लेषण। अगर आप चाहो तो मैं आपको जो है ये पीडीएफ जो है, ये जो अभी मैंने विश्लेषण की पीडीएफ जो आपको दिखाई है, आप कहोगे तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से जो है आप इसको देख सकते हो। लास्ट में साथियों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएं, एनसी एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएं, आरबीएससी की किताबों को पढ़ें। एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक जो है आपको 12th से भी पढ़ने हैं, जैसे मैंने बताया आपको चलनात्मक स्वास्थ्य, सीधे सीधे प्रश्न एमटीपी सहेली ऐसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। तो आपको जो है एनसीईआरटी में 12th में जनन का टॉपिक जो है जरूर देखना है। इसी तरह जो है कुछ टॉपिक कहाँ से किस तरह से देखने हैं, 12th से कौन से देखने हैं, छठी सातवीं आठवीं नवीं से कौन से टॉपिक अच्छी तरह से देखने हैं, इसके विषय में जो है आपसे मैं संवाद करता रहूँगा। साथियों इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने पूरे तन मन धन से लगे रहें। साथियों ये जो रीट की परीक्षा है, इसमें जो आपका स्कोर होगा वो स्कोर आपके आगे मोटिवेशन का काम करेगा। कुछ लोग कहेंगे 90 नंबर ही चाहिए, लेकिन नहीं, अगर 90 की जगह आपके 135 या 140 नंबर आते हैं तो आपका जो है कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पर होगा। और साथियों परीक्षाओं में जो अंतिम जीत होती है वो कॉन्फिडेंस ही दिलाता है। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।